नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडरसी वाहन XLAUVS का उत्पादन करेगा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किस उत्सव की शुरुआत की है? स्वच्छोत्सव, सफाई उत्सव, क्लीन उत्सव, स्वच्छ महोत्सव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वच्छोत्सव, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 15 दिन का उत्सव है जिसमें सफाई और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, किस IIT में अत्याधुनिक बायोमैकेनिक्स प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT दिल्ली में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई और राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCSSR ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT दिल्ली के साथ, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियन गुगेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन एरेगेसी, रमेश बाबू प्रगनंदा या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नया अध्ययन है के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण 2050 तक एशिया और अमेरिका के कई क्षेत्रों में किस रोग के मामलों में 76% तक की वृद्धि हो सकती है? हैजा, डेंगू, बर्ड फ्लू, खसरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डेंगू, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सूरत ने इटली के नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया? हिंद महासागर, उत्तरी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तरी अरब सागर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत है 3,159 करोड़ रुपए? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी राज्य हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कि लद्दाख द्वारा 20 और 21 सितंबर को आयोजित फेस्टिवल का क्या नाम है? लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल, लेह फेस्टिवल, बनिहाल फेस्टिवल, लेक फेस्टिवल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस IIT ने डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ जीनों के स्विच मैकेनिज्म की खोज की है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT मद्रास, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10 सितंबर 2020 को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत 2024-25 में 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन के साथ इस क्षेत्र में विश्व का कौन-सवां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कदल
कोडटम 2025 12 से 14 सितंबर तक तमिलनाडु के किस तटीय शहर में आयोजित होगा? चेन्नई, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, तूतीकोरिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तूतीकोरिन में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वार्ता करेंगे? गोरखपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाराणसी में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एम्स नई दिल्ली ने कौन सा एआई बेस्ड समग्र मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस कार्यक्रम लॉन्च किया? नेवर अलोन, बी केयर, ऑलवेज केयर, डे सेव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेवर अलोन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा का दूसरा संस्करण कहाँ स्थित जेडीए पेरेरा गैलरी में शुरू हुआ? कैंडी, कोलंबो, मन्नार या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलंबो में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईरान और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ईरानी संप्रभुता का सम्मान करते हुए और ईरानी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या डी डब्ल्यूटीओ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गा दास उइके द्वारा लॉन्च्ड वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? आदिवासी यूनिवर्सिटी, आदि संस्कृति, आदि साहित्य, आदि भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि संस्कृति, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को किस राज्य में बैराबी सैरांग रेलखंड का उद्घाटन करेंगे? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिजोरम में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भविष्य की क्वांटम तकनीकों और स्पेक्ट्रोनिक अनुप्रयोग के लिए कोलेस्ट्रॉल आधारित नैनो मटेरियल्स को नवीन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, INST मोहाली। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, किस देश ने पूर्व राष्ट्रपतियों और विधवाओं के लिए राज्य वित्त पोषित भत्ते समाप्त कर दिए? मालदीव, भूटान, चीन, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका ने, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए? जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रांस में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में कितने करोड़ रुपए की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1433 करोड़, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में PM KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम अंतरिम सरकार के संभावित नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आया? सुशीला कार्की, बालिन शाह, कुलमान घिसिंग, सागर डकार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुशीला कार्की, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 11 सितंबर, 15 मार्च, 8 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11 सितंबर को, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को ठाणे स्थित MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने 11वें
एमिनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल ACTCM का जलावतरण किया, उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बार्ज LSAM 25 यार्ड 135। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPAFA ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन के साथ 8 सितंबर 25 को नई दिल्ली में अपना कौन-सावां स्थापना दिवस मनाया? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9वां स्थापना दिवस। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसने CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR के निदेशक का पदभार संभाला? डॉक्टर गीता वाणी रायसम, डॉक्टर कल्याणी, डॉक्टर लीलावती या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर गीता वाणी रायसम, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच कौन से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी SSLV। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहाँ पर लीड्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? लैरी एलिसन, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लैरी एलिसन। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये ओरेकल के सह संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के साणंद विधानसभा क्षेत्र में 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहाँ स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से पहली बार तीनों सेनाओं का महिला विश्व जल यात्रा अभियान 11 सितंबर को रवाना किया जाएगा? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहाँ पर 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला भारत ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस IIT लैब में ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक के यौगिक को मिलाकर एक मेम्ब्रेन तैयार की गई है? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT इंदौर, IIT कानपुर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT इंदौर, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे और नमो वन और नमो पार्क स्थापित किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने पुलिस प्रशिक्षण के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का नाम क्या है? VP कर्मयोगी, कर्मयोगी आई गॉट, कर्मयोगी पोर्टल या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्मयोगी आई गॉट, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तिथि को भारत के महान विचारक और समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती मनाई जाती है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11 सितंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।